बचपन आपने बहुत सुना है, मैं आपको जवानी सुना रहा हूँ। अभी आपको करबला के मैदान में लेकर नहीं गया हूँ, अभी मैं इमाम हुसैन की सीरत सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मेरे आका हुसैन की जरा शान देखिए, जवानी के आलम में है आका हुसैन। पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जो सहाबी रसूल हैं, वो दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले हैं, उनका विसाल होने वाला है। आका हुसैन उनको देखने के लिए तशरीफ लाए, क्योंकि बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता। रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने नहीं जाता। आज सब अपनी रवा रबी में लगे हुए हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा की हदीस क्या कहती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। अगर कोई मोमिन है, ईमान वाला है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, मुसलमान है, मोमिन है, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। सलाम करना नबी की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर कोई इंसान जवाब नहीं देगा तो वो वाजिब तर्क की वजह से गुनाहगार होगा। और दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। ये वाजिब है। आओ जरा देखो मुसलमान का मुसलमान पे हक। तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज अगर खानदान के अंदर किसी गरीब भाई की शादी है उसके घर पर और वो इतना उसके पास बजट नहीं है कि वो पूरी बस्ती को खिला पाए, उसने चंद अपने मिलने वाले लोगों को दावत दे दी, तो आज का मुसलमान क्या कहता है? फला भाई को मेरे छोड़ दिया है, फला खानदान वाले को छोड़ दिया है, इसलिए मुझे तेरी दावत कबूल नहीं है। ये एक मुसलमान का दिल तोड़ना हुआ। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है। तो दिल तोड़ने का सबब ना बनो बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। किसी गरीब के यहाँ पर शादी में जाओ तो जाकर के उसके दिलजोई के लिए उसकी दावत को कबूल करो। और आओ देखो 3 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बाप बीमार है तो औलाद देखने जाए, भाई बीमार है तो भाई देखने जाए, रिश्तेदार बीमार हो जाए तो रिश्तेदार देखने के लिए जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए तो पड़ोसी देखने के लिए जाए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। और कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। कब तक? जब तक वो वापस नहीं आ जाता है अपने घर पर। सोचो कितना सवाब है बीमार को देखने जाना। और 5वां हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो जनाजे में शामिल जरूर हुआ करो। अमीरों के जनाजे में तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, मालदारों के यहाँ पर तो लोग भाग भाग के जाते हैं और बार बार उसको दिलासा देते हैं ताकि इसकी नजर में मैं आ जाऊं कि मैं भी इसके यहाँ मरीज को मैं इसके यहाँ पर देखने के लिए आया था मुर्दे को। देखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, लेकिन शामिल जरूर होना चाहिए। मैयत में शामिल होने में ये फायदा है, अगर आप नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं और मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला उस मैयत के सदके में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। आज अमीरों के जनाजे में लोग जाते हैं, गरीबों के यहाँ पर कोई जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो मुसलमान पे कितने हक हैं, याद रखोगे ये बात। मुसलमान पे 5 हक हैं। जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे, जब बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा की हदीस पे अमल करते हुए हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जाते हैं। सहाबी रसूल रो रहे थे और रोने की आवाज बड़ी दर्द भरी थी। आका हुसैन से नहीं रहा गया, पूछ लिया, ए भाई उसामा इब्ने ज़ैद आप क्यों रो रहे हो? उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ लोगों का कर्ज आ रहा है, अब मैं वो कर्ज कैसे अदा करूंगा, कयामत के दिन वो कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? आका हुसैन ने फरमाया परेशान मत हो, तुम अपने कर्जदारों का नाम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। उन्होंने कहा आका हुसैन कर्ज बहुत ज्यादा है, आप इतना कर्ज कैसे अदा करेंगे? आका हुसैन ने फरमाया अब मैं जानूं तुम्हारा कर्ज जाने, तुम जरा मुझे नाम बताओ। उन्होंने नाम बताए। आपने अपने गुलाम कंबर को भेजा, कहा जा और जाकर के ये इन लोगों के जो नाम हैं इनको बुला करके ला। आका हुसैन के घर पर वो लोग आ गए। लोगों एक दिन में इमाम हुसैन ने 10,000 के करीब दिरहम बांटे थे। आज के दौर में उस कीमत को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60-70 हजार के करीब वो कीमत बनती है। बताओ ये है मेरे आका इमाम हुसैन जो दूसरों का कर्ज अदा कर रहे हैं, जो दूसरों के काम आ रहे हैं। आज हम गुलाम हैं इमाम हुसैन के। आज छोटा भाई परेशान है, बड़ा भाई मदद नहीं करता। इधर बाप एक पैसे के लिए परेशान है, बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि जाकर के होटलों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, जाकर के दुकानों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, अय्याशियों में पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना हर चीज का हिसाब देना है। आका हुसैन से मोहब्बत करते हो तो आका हुसैन के बताए तरीके पे चलो, आका हुसैन के बताए रास्ते पे चलो। ये जवानी की बात मैं बता रहा हूं आका हुसैन के। आप सोचो तो सही 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र हुई है आका हुसैन की। तो सोचो क्या क्या आपने कैसे कैसे कमालात दिखाए होंगे। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। एक दिन आका हुसैन के पास में एक साइल आया, आप अल्लाह अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसने बाहर दरवाजे पे एक पर्चे पे कुछ लिख करके भेजा, अंदर लिख करके भेजा और कहा कि अब मैं बड़ा गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। आका हुसैन नमाज में मशगूल थे, उसने सोचा मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसने कुछ लिख करके गुलाम के जरिए भेजा। तो मेरे आका इमाम हुसैन के पास जब दोबारा लिखी हुई चीज पहुंची, उसमें लिखा था मैंने सुना था ये घराना बड़ा सखी घराना है, इस घराने से कोई साइल खाली हाथ लौट कर नहीं गया, मैं खाली हाथ लौट कर जा रहा हूं। आका हुसैन ने नमाज को पूरा किया और गुलाम को भेज के कहा इसे रोक लो। आप अपने घर के अंदर गए, जो दिरहमो दीनार आपके घर में उस वक्त मौजूद थे, आपने वो दिरहमो दीनार की थैली उठाई और उस साइल को देते हुए कहा तुमने बहुत जल्दी कर दी, अगर थोड़ा और रुक जाते तो हम और तुम्हारी मदद कर देते। ये दिरहमो दीनार की थैली ले जाओ। आका हुसैन फरमाते हैं तुम ये सोच लेना कि तुमने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये सोच लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। इतनी मदद करने के बावजूद ये मेरे नबी का घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फिर वो दौर भी आता है, फिर वो वक्त भी आता है, फिर वो घड़ी भी आती है, फिर वो साथ भी आती है, फिर वो टाइम भी आता है जिसके लिए नबी ने पहले ही फरमा दिया था। नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। वो घड़ी आने वाली है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद ने इमाम हुसैन पे दबाव डाला। मेरे आका इमाम हुसैन को रात में गवर्नर हाउस में बुलाया गया। आका रात के अंधेरे में हुसैन पहुंचे। गवर्नर हाउस में तो मरवान बैठा हुआ था। उस वक्त मदीने के गवर्नर का नाम वलीद बिन उतबा था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। आओ जरा देखो, वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि तुम यजीद की बैअत कर लो, ये यजीद की तरफ से खत आया है। आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनी, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बनी, जैसे उस्मान गनी खलीफा बनी, जैसे मौला अली खलीफा बनी। बात जुमे के दिन मस्जिद में रखो, मुसलमानों की जमात जिस पर इत्तेफाक कर ले उसी को खलीफा बनाया जाए। ये कहा मेरे आका हुसैन ने और चलने लगे। मरवान बोला जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो समझ लो बाद में बैअत लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी बैअत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन को जलाल आ गया। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहा हुसैन ने और अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। नाना मुस्तफा के रोजे पे आए। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा के मजार पर आए। अम्मी आपका बेटा आपसे बहुत दूर जा रहा है। इमाम हसन के मजार पर आए। भाई आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको अजीज होता है। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर नबी का शहर मुकद्दस छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीने की सरजमीन को छोड़ दिया। कौन सी मदीने की सरजमीन है? वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। आज कल उम्रा करके लोग आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले लोग हज करके आए हैं। आप उन हाजियों से पूछिए, आप उन उम्रा करने वालों से पूछिए, आप इन उलमाए किराम से पूछिए। जब हाजी मदीने शरीफ पहुंचता है तो वो दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो जाता है। जब नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है।